उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ओर से विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपे। मोर्चा ने नीट परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षकों के जबरन किए गए स्थानांतरण को तुरंत निरस्त करने की पुरजोर मांग उठाई है। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त बदहाली और युवाओं से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर छात्र संगठन अब सड़कों पर उतर आया है। उदयपुर जिला मुख्यालय पर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक निशिकांत डामोर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पहुंचे प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों का आवाज बुलंद की। मोर्चा की ओर से सौंपे गए ज्ञापनों में उल्लेख किया गया कि देश भर में नीट पेपर लीक कांड के कारण लाखों परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है। मानसिक तनाव में आकर जिन छात्रों ने अपनी जान दी है, उनके परिवारों को आर्थिक अनुदान दिया जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में पारदर्शी जांच समिति गठित हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज उठा रहे छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई, लाठीचार्ज और मुकदमे दर्ज करने को लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया है। सोनम वांगचुक सहित सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का दमन रोकने और दर्ज प्रकरण खारिज करने की मांग की गई है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। आरोप लगाया गया कि अच्छा परिणाम दे रहे और समाजसेवी शिक्षकों का राजनीतिक द्वेष के चलते जबरन दूरस्थ जिलों में ट्रांसफर किया जा रहा है। जर्जर स्कूल भवनों, रिक्त पदों और गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी को तुरंत बंद कर ऐसे तबादले रद्द करने की मांग रखी गई। मांगे पूरी न होने पर संगठन ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जी, मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक निशिकांत डामोर। आज हम जिला कलेक्ट्रेट पर जो दिल्ली में जो जंतर मंतर पर जो घटना हुई, शर्मनाक घटना हुई, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से आंदोलन कर रहे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे युवाओं को, बच्चों को जिस प्रकार मारा है और जिस प्रकार उन्हें लाठीचार्ज करी, वहीं महिलाओं के साथ में जिस प्रकार उन्होंने दुर्व्यवहार किया और अभद्रता से उन्हें लाठियों से जिस तरीके से भी गलत तरीके से उन्होंने वो किया, वो कभी बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र देश में रहते हैं यार, हमें पुलिस प्रशासन है वो हमें बचाने का काम करता है। हम अगर कोई भी जाए, आज देश की बेटी पुलिस प्रशासन से ही डर रही है। वो पुलिस प्रशासन से डर रही है कि यार प्रशासन कल को अगर हम जाएंगे तो प्रशासन हमारे को इस नजर से देख रहा है। एक बहुत ही निर्दयी घटना है। और उसके बाद फिर अगर जैसे होम मिनिस्ट्री में उस तरीके आदेश दिए होंगे दिल्ली सरकार में, तो वहां पे भी जिस प्रकार के आदेश दिए तो उन्हें सोचना चाहिए था। वो देश के युवा हैं, वो नए बिल्कुल जो आने वाले समय में इस देश का भविष्य है, और उनके साथ में उन्होंने जिस प्रकार की ये हरकत करी है, सरासर गलत है और हम इसका बहुत कड़ा विरोध करते हैं। और हम यहाँ विरोध जता रहे हैं। आगे अगर इस चीज का अगर उनको जैसे हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें जो 21 जो बच्चे मिले उन्हें जिन्होंने मानसिक तनाव में आके आत्महत्या करी, तो उनका हम उनको आर्थिक अनुदान मिले, उनके परिवार को कुछ न कुछ ऐसी कोई राशि मिले जिससे उनके परिवार उनकी जो क्षति हुई है वो उसका अपन थोड़ी भरपाई कर सके सरकार। इसके बाद में जो वहाँ पे आंदोलन करते हुए जो भी बच्चे थे जिनको पुलिस ने उठा के मुकदमे वगैरह दर्ज किए, तो हम चाहते हैं कि वो मुकदमे भी वहाँ से बर्खास्त करें। इसके बाद में हम ये चाहते हैं कि जो केंद्रीय मंत्री है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अब इस्तीफा दे दे, क्योंकि सबको पता चल गया पेपर लीक एक नहीं हुआ है। शिक्षा मंत्री को अपने आप को समझ जाना चाहिए कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे में गलती है। कोई मेरे को बार बार इससे लोग कह रहे, तो उन्हें वो समझ जाना चाहिए। अपनी एक अकाउंटेबिलिटी तो रखनी जरूरी है, वो भी वो रखनी है। तो एक वो है। इसके बाद में आगे हम अगर जैसे चलते हैं तो ये वहाँ जो सोनम वांगचुक जी हैं, तो उनके समर्थन में उनको भी जहाँ पे रख रखा है, तो हम उनके अनशन में हैं, तो उनका पूरा सरकार सपोर्ट करे और उनकी बात को माने सुने। हम ये भी यहाँ से मांग करते हैं। और इसके बाद हमने एक मांग और रखी आज कि हमारे जो अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध यहाँ से उनको जगह से ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो बहुत गलत है।
क्योंकि आगे चल के उनकी नौकरी पे जाएगा। अब वो बच्चे में उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, बच्चों को उन्होंने तैयार कर रखा है। पहले से तो हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है, स्कूल जर्जर हो गई है। अब बारिश का समय आ गया, स्कूल 3-4 स्कूल मर्ज करके एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और उन शिक्षकों को जो 1-2 शिक्षक है, विषय के शिक्षक है, उन विषय को भी वहां से बाहर लग दिया। और करने का कारण क्या है कि बस ऐसी राजनीतिक द्वेष, यहाँ पर किसी न किसी कोई अगर समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं वहां से आउट करने का काम कर रहे हैं। तो यार ये बहुत गलत है, इस तरह की सोच बहुत गलत है सरकार की। हम चाहते हैं कि सरकार इन सब मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए हमारी मांग को जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो फिर आने वाले समय में हम जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बता के बताएं तो क्या मामला है, क्या आंदोलन किया गया, क्या मांगे हैं? मैं एडवोकेट वीना डामोर आदिवासी समाज से मतलब आती हूँ, और मेरा मानना ये है कि जैसे कि अभी हाल ही में दिल्ली में जो विद्यार्थी अपना मतलब अपनी मांगे लेके जो नीट के विद्यार्थियों ने सुसाइड किया था, उनके जो पेपर था वो लीक हो गया था। उसकी वजह से उन्होंने मतलब मानसिक मतलब जो उनकी एक स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है ना, तो उनका मतलब दिन रात की जो स्टडी की मेहनत होती है ना, वो उनके जो मेहनत की थी, उन्होंने मेहनत तो की, परंतु जो पेपर लीक हो गया उसकी वजह से उनके मानसिक तनाव की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। बस उनके लिए ही मतलब जो हाल ही में दिल्ली में विद्यार्थियों ने शांतिपूर्ण मतलब प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था, उसके लिए आराम से ही बैठे थे। और कुछ मतलब पता नहीं क्या पुलिस के लिए उनके प्रति क्या था पता नहीं, पर कुछ पुलिस वालों ने उन पे लाठीचार्ज किया। उनकी वजह से जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था वो मतलब एक क्रांति के रूप में रूप ले लिया उसने। तो उसकी वजह से मतलब ज्यादा ही मतलब नुकसान हुआ, स्टूडेंट का भी हुआ और पुलिस वालों का भी हुआ उसमें। और उसके लिए ही हम अभी उनके लिए मतलब यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर क्या शिक्षा चाहे तो उनकी गलती को सुधार सकते हैं शिक्षा मंत्री, यूँ नहीं है कि अपनी गलती मतलब इस्तीफा देके सुधारी जाए, लेकिन इस्तीफा न देकर अपनी गलती सुधार सकते हैं वो, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। इसको लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपके चैनल को जोहार, साथ में धन्यवाद भी देना चाहूंगा आपके चैनल को, क्योंकि आज आप हमारी आवाज को आम जन तक पहुंचा रहे हो, साथ ही साथ सरकार तक पहुंचा रहे हो। हमारी मांगे ये है कि जिस तरह बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के बैनर तले आज तो हमारा ज्ञापन रहा था, उस ज्ञापन में हमारा 2 ज्ञापन रहते हैं। उस ज्ञापन में पहले ज्ञापन की तो हमारी मांगे थी जो नीट पेपर को जो लीक हुआ था उस प्रकरण को लेकर के हम आए थे। नीट प्रकरण में जैसे देखा जाए इनमें से जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जैसे नीट पेपर लीक हुआ उस घटना को सुनते ही उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट ने आत्महत्या करी। जितने स्टूडेंट ने आत्महत्या करी है उन पीड़ित परिवार को, प्रभावित घर के लोगों को सरकार की ओर से अनुदान, आर्थिक अनुदान मिले, साथ ही साथ उनके साथ गलत हुआ है। दूसरी बात यह है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, उस पेपर लीक के प्रकरण को ध्यान में रखते हुए उस विषय में सम्मिलित जितने भी दोषी लोग, उन दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई स्थिति नहीं पैदा हो पेपर लीक वाले। क्योंकि केंद्र लेवल का जो पेपर लीक हुआ है, पक्की बात है, प्रत्येक राज्य में जितनी भी परीक्षाएं होती है उसमें पेपर लीक होना तय है, यह आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो। हमारे जितने भी छात्र लोग हैं, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, हम चाहते हैं इसी के साथ हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उससे हम इस्तीफा चाहते हैं। क्योंकि आज जो संसद है, संसद भवन के जो जंतर मंतर है दिल्ली में, जंतर मंतर पर जितना आंदोलन हो रहा है, उस आंदोलन में जो छात्रों के साथ में, युवाओं के साथ में दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरह से उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग यही है कि उनके ऊपर इस तरह का कोई कानूनी गिरफ्तारी वाला प्रयास किया भी गया है तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर जो विद्यार्थी है, वो भविष्य है, उनके ऊपर इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो, उनके ऊपर जो भी गिरफ्तारी कार्रवाई हुई है दंडात्मक कार्रवाई ना हो। दूसरी बात यह है कि हमारा ज्ञापन शिक्षकों के समर्थन में था, बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के ज्ञापन का दूसरा ज्ञापन हमारा ये था कि राजस्थान के जो सीएम साहब है, मुख्यमंत्री साहब के नाम का एक ज्ञापन था, साथ ही साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री साहब के नाम का भी था। उसमें ये है कि भाई शिक्षक लोग जितने भी है अपनी अनिच्छा यानी इच्छा के विरुद्ध उनको जबरन दूसरे जिलों में उनका ट्रांसफर हो रहा है, तो कहीं न कहीं उनके साथ गलत हो रहा है। क्योंकि वास्तविक स्थिति वही जानता है, जैसे
10 से 15 साल तक जो शिक्षक जिस स्कूल में नौकरी करता है उस स्कूल की वास्तविक स्थिति क्या है वही जानता है। आज आप जानते हो अच्छी तरह से पिछले समय में या पिछले अब आपकी क्या रणनीति रहेगी? अब हमारी रणनीति यही रहेगी कि हमारी जितनी मांगे थी 10 से 12 सूत्री मांगे थी, उस मांगों को लेकर के अगर सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, हमारी मांगों के अनुरूप जवाब नहीं आता है, तो आगे के समय में हम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे।